जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय। कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी किस्मत से हार जाता है और रोज यही सोचता है कि मेरी किस्मत में क्या है, मेरे को इतना दुखों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, और उसको कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है, वह बाबा श्याम के शरण में जाता है। बाबा श्याम की कृपा से उसके जीवन में होता है चमत्कार, और जो भी मनुष्य वह श्याम के शरण में गया है वह श्याम ने उसका जीवन बदल दिया है। ऐसी एक सत्य कहानी सच्चे भगत की आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम लेकर आए हैं। सत्य कहानी को सुनकर आपको भी बाबा श्याम पे कई गुना विश्वास होगा, तो इस सत्य कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्लीज वीडियो को बाबा श्याम के लिए लाइक अवश्य कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए श्याम भक्तों चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। कहते हैं कि जो बाबा श्याम की महिमा सुनता है उसके ऊपर खाटू वाले की कृपा बनी रहती है। तो आज की जो सत्य कहानी है तो यह सत्य कहानी है विक्रम जी की। विक्रम जी बताते हैं कोलकाता में रहता हूँ, और वह कहते हैं कि मेरी उम्र 20 साल है। मेरे जीवन में बाबा श्याम ने ऐसा चमत्कार किया है, वही अनुभव इस चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को सुनाने जा रहा हूँ। आगे विक्रम जी कहते हैं बचपन से ही बिजनेस की पढ़ाई करना चाह रहा हूँ, पर लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। जब भी एग्जाम होते थे तो उसमें मेरे नंबर बहुत कम आते थे। इसके कारण मैं काफी परेशान हो जाता था कि समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। प्रयास बहुत करता था पर मेरे को सफलता नहीं मिल रही थी, और हमारे घर में पैसों की वजह से बहुत दिक्कत थी। बस मेरे पिताजी कैसे तैसे करके खाने की व्यवस्था कर लेते थे, इससे ज्यादा हमारे घर में कुछ भी नहीं होता था। तब मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत के दिनों में तो मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके मेरा बिजनेस बहुत मंदा हो गया। मैंने बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने कर्ज लिया। मैंने जिससे कर्ज लिया उनका फोन आता था रोज, वह लोग पैसे मांगते थे, मैं कहाँ से दूंगा उनको पैसे, यही मैं सोचता रहता था। मैं काफी परेशान रहता था, समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। आगे विक्रम जी कहते हैं पर मैं ये सोचता था कि हमारे बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मेरा बिजनेस तो मंदा ही चलने लग गया था। इसके कारण काफी मैं परेशान हो गया था। तो मेरे जीवन में एक से एक परेशानी आने लग गई। मैंने किसी को पैसा दिया था, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया और मेरे से बात करना उसने बंद कर दिया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था, एक रास्ता था मेरे पास में जो उससे पैसा लेकर थोड़ा बहुत कर्ज वाले को दे सकूं, वह भी रास्ता बंद हो चुका था। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। और आगे विक्रम जी कहते हैं मेरे माता पिता मेरे को कहते थे बेटा तुम्हारी उम्र अभी कम है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छी पढ़ाई करो, बाद में बिजनेस करना, अभी तेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे को बहुत समझाते थे, मैं उनकी बात मानता नहीं था। ये सोचता था मैं इतना अच्छा बिजनेस चलाऊंगा जिससे कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। और आगे विक्रम जी कहते हैं अब मेरे को सुकून मेरे को किधर भी नहीं मिल रहा था। मैं घर पे जाता था, मेरे माता पिता मेरे को समझाते थे, मैं बिजनेस की जगह पे आता था, वहां पर मैं बिजनेस नहीं चल पा रहा था। इसके कारण मैं काफी परेशान रहता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब मेरी बहन ने कहा कि भाई तुम इतना परेशान हो, तुम बाबा श्याम के दरबार में जाओ। कहते हैं कि बाबा श्याम हरे वे भक्तों का साथ देता है, तुम्हारा भी अवश्य साथ देगा। हरे का सहारा है बाबा श्याम, तुम्हारा अवश्य सहारा बनेगा। बाबा श्याम की कृपा से बिजनेस अच्छे से चलने लग जाएगा। बाबा श्याम पे विश्वास करके बाबा श्याम के दरबार में जाओ। मेरी बहन ने कहा बाबा श्याम की पूजा किया कर, बाबा श्याम का नाम जप किया कर, बाबा श्याम की कृपा तुम्हारे पे अवश्य होगी। जिस दिन बाबा श्याम की कृपा तेरे पे हो गई, जिस दिन ये तुम्हारा जो भी कर्ज है वह बिल्कुल समाप्त कर देगा। बाबा श्याम पे विश्वास करो, बाबा श्याम का नाम जप करो, बाबा श्याम की पूजा करो। अब मैंने अपनी बहन के कहने पे मैंने अगले ही दिन से मार्केट से फोटो लेकर बाबा श्याम की पूजा शुरू कर दी। मैं सुबह शाम बाबा श्याम की पूजा करता था, बाबा श्याम का नाम जप करता था, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, और पूरे दिन मेरे मुख पर जय श्री श्याम ही चलता था। मैं नाम जप के प्रभाव से मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आ गई। मेरे को विश्वास हो गया बाबा श्याम मेरे साथ में है। और आगे विक्रम जी कहते हैं अब मेरे अंदर विश्वास आ गया था। रोज बाबा श्याम के सामने देसी घी का दीपक जलाता था, बाबा श्याम से यही अरदास लगाता था, हे बाबा श्याम क्या बिजनेस अच्छे से चलाओ, मेरे पे जो भी कर्जा है उसको समाप्त करो बाबा श्याम। यही बाबा श्याम से मैं अरदास लगाता था। और आगे विक्रम जी कहते हैं जब भी मैं पूजा करता था वह श्याम से कहता था हे बाबा श्याम आप कितनी देर लगाओगे, अब मेरी सुन लो। मैं रोज कन्हैया मित्तल जी के भजन सुनता था, जिससे मेरे को एक उम्मीद की किरण नजर आती थी। हाँ बाबा श्याम मेरे साथ में है। बाबा श्याम पे मेरा विश्वास बढ़ता था भजन सुनकर। तो बाबा श्याम की कृपा से एक दिन बड़े बिजनेस वाले का मेरे पास में फोन आया, तो उस कंपनी ने कहा कि तुम मेरे बिजनेस में आ जाओ और तुम्हारा बिजनेस हमारे बिजनेस में शामिल कर लो। और उस कंपनी से जैसे ही फोन आया मैं तुरंत बाबा श्याम के सामने गया, बाबा श्याम को इतना धन्यवाद किया, हे बाबा श्याम सच में हारे के सहारे हो, ये बात बिल्कुल सत्य है, आपने मेरी सुन ली है, जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है बाबा श्याम। यही बाबा श्याम को मैंने बोला। और आगे विक्रम जी कहते हैं फिर हमने वह बिजनेस शुरू कर दिया। हमको काफी फायदा हो रहा था बिजनेस से, और 3 महीने में बाबा श्याम की कृपा से हमारा जो भी कर्ज था वह हमने समाप्त कर दिया बाबा श्याम की कृपा से। और आगे विक्रम जी कहते हैं कि मैं सभी श्याम भक्तों को बस इस चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ, बाबा श्याम सच में है, वे अपने भगत को दुखी देख ही नहीं पाते हैं।
विश्वास की आवश्यकता होती है बाबा श्याम पर। किसी ने भी बाबा श्याम पे विश्वास किया है, बाबा श्याम ने उसके जीवन में किया है चमत्कार। ये बात बिल्कुल सत्य है, मैंने जाना है। श्याम प्रेमी, आज हमने सुनाया विक्रम जी की सत्य कहानी। ये बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है, बाबा श्याम के लिए इसे लाइक अवश्य कर देना। और अगर आप नहीं आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।